हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं बात करने वाला हूँ मैट्रिक्स के सेकंड एक्सरसाइज की। और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। और इस एक्सरसाइज से पहले मैंने इस एक्सरसाइज की सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। तो अपने आप इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर कंसिडर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स का करवाने वाला हूँ, कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ, वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। एवरीथिंग, एवरी कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर सेकेंड मैट्रिक्स की। देखो क्या कहता है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और हम किसी भी मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है ना? किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना है और अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है तो हम उस मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स कितना गिवन है? 2 4 3 2। भाई ए प्लस बी हमें कैलकुलेट करना है। भाई ए, इसमें हमें ए प्लस बी बताना है। तो देखो, ए हमें क्या गिवन है? 2 4 3 2, 2 4 3 और 2 प्लस बी मैट्रिक्स कितना है? 1 3 माइनस 2 5, 1 3 माइनस 2 और 5। और हमें निकालना क्या है? ए प्लस बी। तो जब भी हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो 2 प्लस 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 3। 4 प्लस 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 7। 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1। और 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। लो जी, है ना? इजी क्वेश्चन। आइए अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। क्या बोला हुआ है? 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो 3 और ए मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2, 2 4 3 और 2। फिर यहाँ पर है माइनस, और सी मैट्रिक्स कितना है चेक करो, -2 5 3 4, -2 5 3 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, माइनस -2 5 3 और 4। तो 6 माइनस 2, 6 माइनस और -2। भाई एक माइनस ये है और एक माइनस ये है। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 6 प्लस 2 8, फिर कितना आएगा? 7, फिर आएगा 6 और कितना आएगा? 2। ये लो जी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कहता है। फिर से हमें क्या निकालना है? एडिशन ही निकालना है। 2a माइनस बी, है ना? 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। ठीक है, तो 2 को लिखो एज इट इज यहाँ पर। और ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3, 1 2 और 3। और फिर क्या? 2 3 1, 2 3 और 1। फिर यहाँ पर है आपका माइनस बी मैट्रिक्स कितना है? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 3। भाई 3 है वहाँ पे, मैंने -3 लिख दिया। 3 माइनस 1 3 और -1 0 और 2। तो पहले इसको क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 4 6, 4 6 और 2, -3 -1 3 -1 0 2। ठीक है, तो 2 में से 3 को माइनस करोगे तो -1। 4 -1, भाई 4 माइनस -1, 6 -3, फिर 4 -1, 4 -1, फिर 6 में से 0 को माइनस किया 6, 2 में से 2 को माइनस किया 0, इज इक्वल टू 4 को रख -1 को रखिए एज इट इज़। 4 में से
ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5, 6 में से 3 को माइनस किया तो कितना आया 3, 4 + 1 कितना आएगा 5, 6 और 0। लो जी, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है। देखिए, ये हमें ना एक इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ और कहता है हमें ए का वैल्यू बताओ। तो सिंपल क्या करोगे भाई, सिंपली आपको क्या करना है कि जो ये वैल्यू है ना, यानी कि इसको आप इधर लेकर के आ जाओ। ठीक है, तो जब आप इसको इधर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 9 - 1, 9 - 1, फिर है कितना 4 -2, 1 और 3। इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 1 2 -1 0 4 और 9 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो 9 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, -1 - 2 करोगे कितना आएगा -3, 4 + 1 कितना होगा 5, -2 - 0 कितना होगा -2, 1 में से 4 को माइनस करोगे -3 और 3 में से 9 को माइनस करोगे -6। ये लो जी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, उसने हमें डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी और सी, और हमें इसका आंसर बताना है। ठीक है ना, तो इसको दो तरह से आप कर सकते हो। पहला तो ये कि डायगोनल मैट्रिक्स को आप सिंपल मैट्रिक्स में चेंज कर लो, और नहीं तो फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो, मैं मैट्रिक्स में चेंज करके कराता हूँ। हमें कंडीशन क्या गिवन है, a + 2b, a + 2b - 3c इज इक्वल टू। ठीक है, ए मैट्रिक्स है 1 -2 और 5, तो यहाँ लिखो 1 0 0 0 -2 0 0 0 और 5। ठीक है, ये लो जी। फिर यहाँ पर है +2b, तो 2 और b मैट्रिक्स कितना है 3 0 -4, यानी कि 3 0 0 0 0 0 0 0 और -4। फिर -3 इंटू सी मैट्रिक्स कितना है -2 0 0 0 7 0 0 0 0। ये लो जी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। ये एज इट इज़ 1 0 0 0 -2 0 0 0 और 5। फिर +2 से मल्टीप्लाई करो 6 0 0 0 0 0 0 0 और -8। फिर -3 से मल्टीप्लाई करो -6 0 0 0 21 0 0 0 और 0। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो। 1 को लिखो एज इट इज़, +6 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस का 6। भाई एक बार माइनस यहाँ, एक बार माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस, और इधर जीरो, हर जगह क्या है जीरो, तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, 0 + 0, और फिर यहाँ भी क्या आएगा, अल्टीमेटली 0 ही आना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी 0 आएगा। फिर यहाँ क्या है -2, यहाँ क्या है 0, और यहाँ क्या है -21, यहाँ भी 0, फिर 0 0, और यहाँ पे क्या आएगा 5 - 8, 5 - 8, और ये क्या है आपका 0, तो यहाँ क्या आएगा 0। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आंसर भी हमें डायगोनल में देना है, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 13। फिर है यहाँ पे -2 -23, और यहाँ पे क्या आएगा -3। लो जी, यही क्या है इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है। देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है। उसने कहा हुआ है कि हमें के ए बी सी का वैल्यू बताना है। तो क्या करो, के ए इज इक्वल टू ए गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे के। मैं सबसे पहले यहाँ लिखूँ के इंटू ए मैट्रिक्स कितना गिवन है 2 - 3 2 - 3 और 5 और 0 इज इक्वल टू, यही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे है 8,
फिर है 3a माइनस 2b और c। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ से पहले k से मल्टीप्लाई करो, तो 2k माइनस 3k 5k और 0 इज इक्वल टू 8 3a माइनस 2b और c। तो बहुत ध्यान से आप चेक करो, यहाँ से c इज इक्वल टू तो 0 डायरेक्ट आ गया, c की वैल्यू 0 डायरेक्ट आ गया। अच्छा, 2k इज इक्वल टू 8 है, तो k इज इक्वल टू यहाँ से 4 आ गया। अब क्या कहा हुआ है चेक करो, 5k इज इक्वल टू माइनस 2b, तो k हमने कितना निकाला 4, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 2b, तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना आया माइनस का 10। ठीक है, अब हमें a चाहिए, तो 3a इज इक्वल टू 3k, भाई माइनस 3k इज इक्वल टू 3a है ना। तो अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो k की जगह पे -4 पुट कर दो, तो ये भी a आ जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आइए देखो, उसने कहा हुआ है x और y का वैल्यू बताना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 2x और 3y, फिर यहाँ पे लिखो प्लस, फिर y से मल्टीप्लाई करो माइनस y और y, माइनस y और y इज इक्वल टू 10 और 5, 10 और 5, इन दोनों को ऐड करो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लो, पहले इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो 2x माइनस वाई और 3y माइनस वाई, स्टूडेंट यहाँ पे प्लस आएगा, इज इक्वल टू 10 और 5। ठीक है, अब देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एलिमिनेशन लगाओ, ये कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू को क्या करो, यहाँ पुट कर दो, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह 3 डालो, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4। ठीक है, नोट करिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आइए देखो, इसमें हमें ABCD का वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3a 3b 3c और 3d। ठीक है, इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, a प्लस 4 लिखोगे यहाँ पर, फिर 6 प्लस a प्लस बी लिखोगे यहाँ पर, और फिर -1 प्लस c प्लस d लिखोगे यहाँ पर, और 2d प्लस 3 लिखोगे। समझ में बात आई कि नहीं आई? आ गई। अब कंपेयर कर दो, किसको कंपेयर करोगे, 3a इज इक्वल टू a प्लस 4, तो 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ से कंपेयर करो, 3b इज इक्वल टू 6 प्लस a प्लस b, a कितना निकाला 2, तो 3b, इसको इधर ले आओ b को, इज इक्वल टू 6 प्लस a की जगह 2 पुट कर दो, तो 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू आ गया 4। और कंपेयर करो, देखो यहाँ से 3d इज इक्वल टू 2d प्लस 3, इसको इधर लाओगे तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 3। और कंपेयर करो, 3c इज इक्वल टू -1 प्लस सी प्लस डी, और हमें क्या निकालना है, c निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, 3c माइनस सी इज इक्वल टू -1 प्लस
डी कितना निकाला 3, तो 2c इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, आइए। देखिए ये दो क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉरी ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो कैसे करना है इसको, देखो भाई, जैसे आप इसके पहले वाले क्लास में 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करते थे, वैसे ही क्या करना है, इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड ही तो अप्लाई करना है। समझ में बात आ रही है? यानी कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है, सेकंड इक्वेशन ये गिवन, नहीं 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 बेटा, एलिमिनेशन नहीं लगाना, हमें सिंपल वैल्यू निकालना है। सॉरी, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, सिर्फ हमें y की वैल्यू गिवन है। तो देखो यहाँ पे ना x रखो एज इट इज़, हमें x बताना है, तो x को रखो एज इट इज़ इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की जगह पे पुट कर दो 3 2 1 4, 3 2 1 और 4, और फिर हमें क्या गिवन है, इज इक्वल टू एक्स प्लस गिवन है ना यहाँ पर, इसको हटाओ यहाँ से और यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ। ठीक है, मतलब x हमने रखा है एज इट इज़, 2 रखा है एज इट इज़, y की जगह पे मैट्रिक्स डाल दिया, इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 1 0 -3 और 2। ठीक है, सॉल्व करो इसको। x को रखो एज इट इज़ 6 4 2 और 8, फिर से मैंने यहाँ पे x प्लस आएगा इज इक्वल टू 1 0 -3 और 2, तो x इज इक्वल टू 1 0 -3 2। अब जैसे इक्वेशन में हम इसको उधर ले जाते हैं, तो इसको सिंपल क्या करो, उधर ले जाओ, तो क्या जाएगा -6 4 6 4 2 और 8, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, चेक कर लो। 1 में से 6 को माइनस किया 5, 0 में से 4 को माइनस किया -4, -3 -2 -5 और 2 में से 8 गया -6। लो जी, नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। देखो इसमें हमें लगाना है एलिमिनेशन मेथड। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है ना, तो भाई देखो यहाँ पे क्या है -y, भाई यहाँ पे जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है माइनस का y, और यहाँ पे हमें गिवन है 2y। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या करोगे, हम y को इक्वल कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो क्या करो, इस इक्वेशन को क्या कर लो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, और मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई करना है, 12 -12 0 -8 और 4 और 2। ठीक है, देखो 2 2 6 12 -12 0, 4 2 8, 2 2 4 और 1 2 2। ठीक है, अब फिर यहाँ पे x लिखो, फिर यहाँ पे प्लस 2y लिखो इज इक्वल टू 3 2 5 -2 1 और -7। लगाओ जी एलिमिनेशन, ये कट गया, यहाँ पे आ गया 5x इज इक्वल टू 12 + 3 कितना आएगा 15। भाई दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आएगा -10, यहाँ पे आएगा आपका 5 और 8 और माइनस, तो यहाँ आएगा -10, यहाँ 4 + 1 5 और यहाँ पे आएगा आपका कितना -5। तो x इज इक्वल टू, ये 5 को इधर लाओगे तो क्या करना है डिवाइड, तो सबसे डिवाइड कर दो, तो आएगा 3 -2 1 -2 1 और -1। चेक करता हूँ एक बार आंसर, 3 -2 1, ठीक है, और -2 1 -1। ठीक है, ये हमने x निकाल लिया। अब y निकालते हैं। y निकालने के लिए क्या करोगे, आप y की वैल्यू यहाँ डाल दो, सिंपल, x लिखो एज इट इज़, फिर प्लस 2 लिखो एज इट इज़, और y मैट्रिक्स क्या निकाला, सॉरी भाई x निकालना है ना, x निकालना है इसके अंदर, तो फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं, 2 रखो एज इट इज़ इनटू x क्या निकाला 3 -2 1, 3 -2 1 -2 1 -1, फिर यहाँ पे आएगा आपका माइनस का y इज इक्वल टू
फिर 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 0, माइनस 4 2 1। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो जरा इसको। 6 माइनस 4 2, माइनस 4 2 और माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है जी 6 माइनस 6 0, माइनस 4 2 और 1। ठीक है, देखो इस y को उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस 4 2, माइनस 4 2 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 6 0, माइनस 4 2 1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो 6 में से 6 को माइनस करोगे तो 0, माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2, 2 में से 0 माइनस किया तो 2, 4 प्लस 4 0, 2 में से 2 को माइनस किया 0, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, ये आ गया जी y। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चे आगे चलते हैं। देखो हमें बताना है x मैट्रिक्स, और हमें कंडीशन क्या गिवन है, 3a माइनस 2b प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या करो, देखो इक्वेशन लिखो पहले, 3a माइनस 2b प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं ना, x ही तो निकालना है, इसको उधर लेकर के चले जाओ, तो x इज इक्वल टू 2b उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3a जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। बस आपको ये निकालना है। ठीक है, तो 2 इंटू, बेटा बी मैट्रिक्स क्या है, -2 1 3 और 2, 3 इंटू ए मैट्रिक्स कितना है, 4 2 1 -3, 4 2 1 और 3 है, सॉरी 3, और ये x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, -4 2 6 और 4, माइनस 3 2 जो 12 6 और 3 और 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16, 2 में से 6 को माइनस किया तो माइनस का 4, 6 में से 3 को माइनस किया तो 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 5। लो जी, यही उसने हमसे पूछा हुआ था। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।